Hello बच्चों, let's see this question. The question says which one of the following arrangements does not give the correct picture of the trends indicated against it. Option A, F2 is greater than Cl2 is greater than Br2 is greater than I2 in terms of bond dissociation energy, and option B, F2 is greater than Cl2 is greater than Br2 is greater than I2 in terms of electronegativity. Option C, F2 is greater than Cl2 is greater than Br2 is greater than I2 in terms of oxidizing nature. Option D, F2 is greater than Cl2 is greater than Br2 is greater than I2 in terms of electron gain enthalpy. So देखो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट गिव द करेक्ट पिक्चर, तो कौन सा है जिसकी अरेंजमेंट करेक्ट नहीं है. तो हम लेट्स सी देम वन बाय वन. लेट्स टेक फर्स्ट द ए. देखो अभी ए में हमें क्या दिया हुआ है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में दिया हुआ है. ठीक है, हमें किसके बारे में दिया हुआ है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड. ठीक है, इसे हम बॉन्ड एनर्जी के नाम से भी जानते हैं. और देखो जो हमारी बॉन्ड एनर्जी होती है, ये बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के. ठीक है, बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. इसका मतलब क्या, बॉन्ड लेंथ जिसका जितना ज़्यादा रहेगा उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी कम रहेगी. और हमें ये पता है कि जो बॉन्ड लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटम के साइज़ के. ठीक है, साइज़ ऑफ एटम के साइज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. मतलब जितना बड़ा साइज़ उतना ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ और फिर उतनी कम उसकी बॉन्ड एनर्जी. ठीक है, इस तरह से हमारा ऑर्डर हो जाएगा. तो अभी देखो हमें ये पता है कि जो हमारी ये हैलोजेंस है, जो हमें हैलोजेंस दिए हुए, तो हमारे पास होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ठीक है, ये इस तरह से होते हैं. और हमें ये पता है कि एज वी गो डाउन द ग्रुप क्या होता है, इनकी साइज़ क्या होती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है. एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज़ होती जाती है इंक्रीज़. अब देखो इनकी जब साइज़ इंक्रीज़ होती जा रही है तो इसका मतलब क्या, एज वी गो डाउन द ग्रुप इनकी बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज़ होती जा रही है. ठीक है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती जा रही है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होती जा रही है. तो इसका मतलब क्या कि जो फ्लोरीन है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी. तो हमारा ऑर्डर एक्चुअल में इस तरह से होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि देखो बॉन्ड लेंथ साइज़ के अकॉर्डिंग है, तो जितना ज़्यादा साइज़ उतनी ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ. तो एक्चुअल में ऑर्डर ये होना चाहिए करेक्ट. तो अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये हो गया, अगर हमारी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये हो गया, तो हमारे बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, बॉन्ड एनर्जी का इसका उल्टा होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना. तो बॉन्ड एनर्जी मतलब इस तरह से होनी चाहिए. ठीक है, मैं लिख दूँ Cl2, Br2 एंड I2. ठीक है, तो ये बॉन्ड एनर्जी हमारी इस तरह से होनी चाहिए, बॉन्ड एनर्जी करेक्ट है ना. फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा, उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा. इस तरह से साइज होना चाहिए. लेकिन देखो ये एक्चुअल में होना तो चाहिए ऐसा, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है. यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है. अभी वो एक्सेप्शन क्या है वो देख लेते हैं. देखो यहाँ पे एक्सेप्शन क्या होता है, देखो जो फ्लोरीन है हमारा, इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज़. ये क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा साइज़ में छोटा है. तो अब इसके साइज़ में छोटा होने की वजह से क्या हो जाता है, इसके अंदर वेरी मच रिपल्शन ऑफ फ्लोरीन एटम हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, यू से मोर रिपल्शन, देर आर मोर रिपल्शन ऑफ फ्लोरीन एटम. क्या हो जाते हैं, फ्लोरीन में बहुत ज़्यादा उसके रिपल्शन हो जाते हैं. अब इस रिपल्शन के कारण क्या हो जाता है, इनकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है. ठीक है, रिपल्शन के कारण इसकी बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है. तो इसका मतलब क्या, होना तो ये ऑर्डर चाहिए था लेकिन ये नहीं होता है, यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाता है. तो हमारा एक्सेप्शन जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास आ जाता है पहले क्लोरीन, फिर होता है बॉन्ड ऑर्डर में फिर ब्रोमीन, फिर आता है फ्लोरीन और फिर होता है आयोडीन. इस तरह से हमारा बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है. अभी क्लोरीन के केस में क्या है, क्लोरीन का साइज़ इतना भी छोटा नहीं होता,
दिस इज इनफ होता है साइज में और उसमें इतना रिपल्शन भी नहीं होता, इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज नहीं होती है। तो जो हमारा एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी का जो एक्चुअल हमारा ऑर्डर हो जाता है वो ये हो जाता है। तो ये है हमारा एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर जो ये दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला रॉन्ग हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस एक्सेप्शन, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो ए में हमें दिया हुआ है ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग। अब आ जाओ बी पे। अब बी में बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में तो हमने पढ़ रखा है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज इंक्रीज होती जाती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है। इसका मतलब क्या, फ्लोरीन हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन क्या हो जाएगा हमारा F2Cl2 Br2 एंड I2, ठीक है। ये तो पक्की बात है, ये ऐसा ही होता है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर है क्लोरीन, फिर है ब्रोमीन, फिर है आयोडीन। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। अब सी में दिया हुआ है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। सी में हमें बात करनी है ऑक्सीडाइजिंग नेचर की। अब देखो ये जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर मतलब क्या, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, खुद को रिड्यूस करता है। अभी देखो ये जो हमारे हैलोजेंस है वो क्या है, उनके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इन्हें चाहिए क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। अब फ्लोरीन देखो सबसे क्या है, साइज में सबसे छोटा है, साइज में सबसे छोटा है, तो क्या करता है वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है और अपने आप को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को रिड्यूस कर देता है। तो इसका मतलब क्या, जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है वो कौन करता है, फ्लोरीन। तो हमारा ऑर्डर यही हो जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। तो ये जो हमारा करेक्ट ये ऑर्डर जो दिया हुआ है ये बिल्कुल भी करेक्ट है। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण वो क्या होता है, जल्दी से अपने आप को रिड्यूस कर लेता है और दूसरों को जल्दी से ऑक्सीडाइज कर लेता है, तो उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा होता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। अब डी में हमें दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। डी में हमारे पास है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जो हमारी एंथैल्पी लगती है उसे ही हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे। अभी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी होती है उसमें भी वही सेम होता है कि एज वी गो डाउन द ग्रुप क्या होगा, एज वी गो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। विथ इंक्रीज इन साइज यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता जाएगा, करेक्ट है। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज भी होगा, तो क्या होगा, मतलब क्या कि मतलब जो एटम जितना बड़ा है, सपोज आयोडीन, आयोडीन जितना बड़ा होगा उससे जो उसके जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है उससे क्या होते जाएंगे, उतने दूर होते जाएंगे, तो उनके बीच का अट्रैक्शन क्या होगा, उतना कम होता जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी कम होती जाएगी, ठीक है। तो जो हमारा ऑर्डर होता है वो बिल्कुल यही होता है। फ्लोरीन की एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है, वही क्योंकि वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसका साइज सबसे छोटा है, वही उसका रीज़न है, ठीक है। तो हाँ, इसका भी करेक्ट ऑर्डर यही हो जाएगा। तो इसका मतलब जो डी में दिया हुआ है वो भी बिल्कुल सही है। तो हमें विच वन बताना था, एक बताना था जो डज नॉट गिव करेक्ट पिक्चर, जो सही नहीं है। तो ये जो ए में दे रखा है ये सही नहीं है, क्योंकि होना तो ये चाहिए लेकिन एक्सेप्शन होके ऐसा होता नहीं है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में, इसलिए ये वाली स्टेटमेंट हो जाएगी रॉन्ग। और ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन भी कौन सा हो गया, हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, which is F2 is greater than Cl2 is greater than Br2 is greater than I2 in terms of bond dissociation energy. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.